दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। आज हम आए हैं बाराबंकी। कल राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा द्वारा सेक्रेटरी द्वारा ख़त्म कर दी गई, तो हमने सोचा लखनऊ से बाहर चलते हैं, कुछ पता करते हैं कि वकील साहब लोग क्या समझते हैं। बाराबंकी बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली रूप से एक्टिव जिला रहा है, तो आप बताएं कैसा ये जो निर्णय कल दिया है लोकसभा ने सूरत के सीजीएम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी है, ये सही या गलत है? सही गलत तो हमारी शासन सत्ता की देन है। यदि न्यायपालिका में आ गया है तो न्यायपालिका तो जैसा भी निर्णय कानून के बाद में होगा उसी तरह की करेगी। न्यायपालिका भी मजबूत है। नहीं, ये जो फैसला आया है ये बड़ी जल्दी में आया है, और इस जो प्रावधान जो है जिस एक्ट के तहत उनकी सदस्यता कैंसिल की गई है मानहानि के मामले में मैक्सिमम सज़ा 2 साल की है, तो जज साहब ने 2 साल की सज़ा क्यों दी? शासन सत्ता की देन है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये फैसला सरकार द्वारा प्रभावित है? शासन सत्ता की 100% देन है। वकील साहब आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आज न्यायालय में जो फैसला आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकारी दबाव काम कर रहा है। अब हमारे न्यायालय में भी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही अच्छी मानसिकता के जस्टिस लोग हैं। वो लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का प्रेशर हो और मैं गलत निर्णय लूँ। जहाँ तक हो सकता है वो बचने की बहुत कोशिश करते हैं। आप किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? जज के ऊपर कौन सा प्रेशर होगा? हमारा संविधान तो जज को बहुत ताकत देता है। संविधान तो ताकत देता है, हाँ। लेकिन इंटरनल इस प्रेजेंट टाइम ये पता चल रहा है कि जब लोग पोस्टिंग उस शासन के उससे जा रहे हैं, लोगों की पोस्टिंग हुई जा रही शासन में, लोगों को पद दिलाया जा रहा है, लोगों को रिटायर्ड जजों को पद दिलाया जा रहा है। अच्छा, आपका इशारा वो है कि राम मंदिर मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया था उनको राज्यसभा भेजा है उस वक्त की चीफ जस्टिस को। हम राम मंदिर का जो जज साहब ने किया, हाँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगा हाँ। तब तक मैं उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन आपने अभी कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनको पद दिया गया। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो शासन के पक्ष में हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह दिला दी जाए। ये सिर्फ भाजपा करती रही, अभी मोदी सरकार करेगी, पहले भी हुआ है? ये सारी सरकारें करती रही हैं। ये नशा सिगरेट और बीड़ी का और स्थान पाने का और एमएलसी बना देना, ये बना देना, वो बना देना, ये नेताओं का एक सबसे भ्रष्ट कार्य है। सबसे बेस्ट का सबसे भ्रष्ट कार्य। तो भाई फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और जो न्याय की परिकल्पना की थी, वो न्याय तो आम आदमी को नहीं मिल पा रहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के सदस्य थे, ठीक है, लेकिन और हमारे संविधान के प्रेसिडेंट जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अभी क्या आपको लग रहा है कि जो कल का फैसला था राहुल गांधी के खिलाफ, सॉरी परसों का, वो सही है गलत है? वो गलत है। गलत है मतलब सूरत के जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो सजा सुनाई है वो गलत सुनाई है? नहीं, मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर कोई आरोप नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन राजनीतिक ऐसे कुछ है तथ्य जो जिससे वो प्रभावित हुए हैं, और जो हुआ वो गलत है। वकील साहब ये बताइए कि परसों फैसला आता है और कल ही उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी जाती है, इतनी जल्दी क्यों? ये बात पूछिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, शासन सत्ता की देन है और कानून का जो लिमिटेशन होगा कार्य उसी में तो होगा। क्यों हम कोतवाली जाके और किसी अपराध में अगर फंस जाएंगे तो उस धाराओं में जिस तरह त्वरित कार्यप्रणाली का संचालन होता है उसी तरह होगा। कि बहुत से मामलों में कोर्ट आदेश देती है लेकिन कार्रवाई जमीन पर नहीं होती है। ये चीज़ बताइए। लेकिन कल तो बड़ी जल्दी, मतलब परसों फैसला आता और कल ही उनकी सदस्यता कैंसिल कर दिया। हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रमुखता है, यदि कोई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो पूरे देश में फैल जाती है और उसमें विशेष तरह की जांच और बड़ी त्वरित कार्रवाई होती है। इससे गंभीर हमारे गांव के लोग धाराओं में और हमारे गांव के लोग गर्दिश में हैं, जो थाना सुनता है ना जिला सुनता है ना कोई सुनता है, और उनकी कार्रवाई 6-6 महीना चलती रहती है, जो इससे भयंकर तरह की कार्रवाई होना चाहिए। मामूली धाराओं में भी फेल नहीं है। हाँ, मामूली लोगों के लिए
लेकिन यदि हमारे देश का कोई वरिष्ठ आदमी गर्दिश में जाने लगता है तो उसकी इतनी त्वरित कार्रवाई होती है कि पूरा देश अखबारें पढ़ता रहता है। तो ये राहुल गांधी के खिलाफ जो लोकसभा ने कल कार्रवाई की है, वो क्या विपक्ष के छोटे नेताओं को संदेश देने के लिए किया है क्या, कि तुम सोच समझ के बोलो? ये 100% सच है कि आज सबसे बड़ा शेर मेरे देश का राहुल गांधी है। गफलत में मत रहिएगा। अरे वो भाजपा ही तो कहते हैं कि देश में एक ही शेर पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी। आप कह रहे हैं राहुल गांधी शेर है। ये अभी सो रहा है। अच्छा, ये सोया हुआ शेर? हाँ, अभी सो रहा है और जैसे जगेगा हाँ। दूर दूर तक किसी की दहाड़ नहीं पता चलेगी, बशर्ते हमारे देश की जनता खतौनी का 2000, राशन कार्ड का 20 किलो अनाज, बस बाई वन बाई गेट वन पे परेशान है। इसलिए राहुल गांधी जी थोड़ा पीछे हैं। और बाई वन गेट वन फ्री जैसे बंद हो जाएगा तो हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने तो 6,000 रुपये प्रति परिवार को देने का वायदा किया था, और मोदी जी तो साल में 6,000 की बात कर रहे थे, तो भी मोदी जी चुनाव जीत गए। ऐसा क्यों? राहुल गांधी जी का परिवार पैतृक से हमारे देश की नहीं, मेरा सवाल ये था कि उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हम हर गरीब परिवार को 6,000 रुपये महीना देंगे, जो कि साल का 72,000 रुपये बनता है, और मोदी जी ने किसानों को सिर्फ 6,000 रुपये का किसान सम्मान निधि दिया, लेकिन तो भी मोदी जी जीत गए और राहुल जी हार गए। राहुल जी का खानदान तो ठीक है, राहुल जी तो ठीक है। राहुल जी की पार्टी के जो जिम्मेदार थे गांव-गांव में, वो जिम्मेदार लोग कहते थे कि ए, आप नीचे बैठो, मैं पलंग पे बैठता हूँ। इसमें राहुल जी की चली गई रास्ता। लोग गाँवों में कहते हैं तुम ओरदाउन पे बैठो, हम सिरियाने बैठेंगे। आज जमाने में हर कांग्रेसी एक गांव का जिम्मेदार होता था, और उन जिम्मेदारों ने कांग्रेस की सत्या पिटा दी। वो कहते थे कि सचिवालय के बाहर खड़े रहो, मैं तुम्हारा काम करा रहा हूँ। और लोकल पार्टियां और बीजेपी, इन लोगों ने कहा आओ चलो तुमको दिखावें मुख्यमंत्री जी कहाँ बैठते हैं अंदर। तो गांव का आदमी खुश हो गया, वो कहा हमको तो लेके गए थे विधानसभा के अंदर, तो अब वो बड़ा खुश हो गया, वो अपना प्रचार शुरू कर दिया। कांग्रेस की ये आदत थी कि वो किसी को अंदर सचिवालय के ना ले जाके, जैसे आप पलंग के नीचे बिठाता था गांव के गरीब आदमी को, इसलिए गांव का गरीब कहा अब जिम्मेदारी नहीं रह गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी को देख लूंगा। इसलिए सभी पार्टियां जीत गई और कांग्रेस की सत्ता पिट गई। राहुल जी की कोई गलती नहीं, राहुल जी के वर्करों ने गलत काम किया। बहुत बड़ी बात कही बाराबंकी के वकील साहब ने कि कांग्रेस सामंतवाद की नीतियों की वजह से यूपी में 1989 के बाद से सत्ता से बाहर है। मतलब टोटल 34 साल का सफर हो चुका है कांग्रेस को यूपी से हारे हुए, और लोकसभा में भी सिर्फ 2009 छोड़ दें तो 10 सीटें जीतने के लिए यूपी में तरस गई हैं। अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी से सामंतवाद की परंपरा को ख़त्म करेंगे तभी वो आम जनता से जुड़ पाएंगे। हमारे साथ है एडवोकेट आलोक सिंह जी। आलोक सिंह जी, कल जो फैसला आया है लोकसभा सचिवालय द्वारा, राहुल गांधी की सदस्यता को कैंसिल किया गया, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, जो लोकसभा में सदस्यता कैंसिल क्या एकदम स्थगित कर दी गई है, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई है, वो थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। जैसे कि माननीय कोर्ट ने जो फैसला किया, उनका 2 साल का सज़ा हुई 2 साल की, तो उनको कुछ समय दिया जाना चाहिए था, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते का तो समय दिया ही जाना चाहिए था उन्हें, कि वो अपनी सज़ा के बारे में माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपील करें। अपील करने के बाद अगर उनकी सज़ा का स्थगन होता है तो उनकी सदस्यता वैसे भी ऑटोमेटिकली स्थगित हो जाएगी। नहीं तो ये जो जल्दीबाजी दिखाएगी, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है कि जेपीसी की जांच ना हो। लोकसभा में राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो ना बोले, अब लोकसभा में बोलने का उनका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, उनकी सदस्यता चली गई है। क्योंकि एक ही मुद्दा है, अडानी और मोदी के रिश्ते क्या हैं, ये हमेशा से सवाल राहुल गांधी जी पूछते चले आ रहे थे। तो आपके हिसाब से इसी सवाल से डर गए? एकदम 100%। लेकिन भाजपा तो कह रही कि निर्णय तो न्यायालय का है। निर्णय न्यायालय का है, न्यायालय ने 2 साल की सजा दी। आपको सदस्यता स्थगित करने के लिए कम से कम कुछ समय देना चाहिए। जब न्यायालय ने उनको 30 दिन का समय दिया है कि आप अपनी सज़ा के बारे में आप उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं, और अगर आपकी सज़ा स्थगित होती है तो आपकी सदस्यता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायालय का आदेश है, न्यायालय को ही करने देते। अगर वहाँ पे सज़ा स्थगित नहीं होती, आप जिस दिन हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसी दिन आप उसकी सदस्यता खत्म कर देते लोकसभा से।
कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी की बात को जनता समझेगी? जो राहुल गांधी बार बार कांग्रेस के ऊपर मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो बात जनता तक जाएगी? एकदम 100% जाएगी। भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में जो बात उठाई गई है वो पब्लिक में नहीं उठाई जाएगी। पब्लिक तो सब कुछ जानती है ना, रोज़ पेपर आता है, पेपर में लिखा जाता है। आप रूलिंग पार्टी है, आपके पास इतने सदस्य हैं कि विपक्ष जीरो समझिए एक तरह से। उसके बाद भी आप प्रश्नकाल को चलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं चलने दे रहे? आपकी गवर्नमेंट है, आपके सदस्य सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद भी आप प्रश्नकाल में या तो बोलने नहीं देते हैं, और अगर कोई बोलता है तो उसका स्पीकर ऑफ हो जाता है। फिर कहते हैं कि टेक्निकल एरर है। नहीं, अब कांग्रेस ये आरोप लगाती कि पूरा मीडिया भी मोदी जी ने मैनेज कर रखा है। हाँ, तो फिर ये राहुल कैसे लड़ाई लड़ेंगे? अब मीडिया भी तो उनके हिसाब से उनके साथ नहीं है। तो मीडिया का बात देखो, जो मीडिया की बात है, अब मैं पेपर पे केवल विश्वास करता हूँ। पहले मैं न्यूज़ चैनल देखता था, अब 1-2 साल से तो मैं एकदम न्यूज़ चैनल खोलता ही नहीं हूँ। चाहे डिबेट चल रही हो, चाहे न्यूज़ चल रही हो, वो केवल मोदी के या योगी के फ्रेम पे ही चलती है। मोदी योगी के फ्रेम पे ही चलती है। एकदम 100%। अखबार भी तो सरकार के खिलाफ कुछ लिखते नहीं है। नहीं, इतना अभी अखबार इतना नहीं बिका है जितना कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बिक गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा बिक गया। तो इसका असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा। राहुल गांधी राजनीतिक रूप से और मजबूत होंगे? एकदम सिंपैथी भी मिलेगी उन्हें। सिंपैथी मिलेगी एकदम। मतलब आपका कहना है कि राहुल गांधी इससे और मजबूत होंगे? हाँ एकदम। राहुल गांधी मजबूत तो उसी समय से हो गए थे जब इन्होंने क्वेश्चन चालू किया, भारत जोड़ो यात्रा चालू की। वो बंदा इतने जाड़े में पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया। उसमें भी बीजेपी को प्रॉब्लम थी कि वो वहाँ गए तो यहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ गए तो यहाँ क्यों नहीं गए। यार बाराबंकी अगर उत्तर प्रदेश में गए और सुल्तानपुर की तरफ से निकल गए, बाराबंकी से होके नहीं निकले, तो यार ये कोई बात नहीं हुई कि वो बाराबंकी क्यों नहीं आए। मतलब भाजपा को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से डर लगना शुरू हो गया था, फिर उन्होंने अडानी पे सवाल कर दिया। एकदम। और राहुल गांधी की एक एक्टिविटी से भाजपा को परेशानी है, और खास तौर से योगी या मोदी को। मतलब मोदी जी को, मतलब भाजपा वाले मोदी जी को शेर कहते हैं। असली शेर है कौन? शेर तो भाई जिसके पास पावर होती है वही होता है। मतलब आप हिंदुस्तान में इस समय शेर अगर कोई कहा जाएगा तो वाकई में मोदी है, क्योंकि भाई पंजा जिस पे मारेगा वो ढेर होगा। मतलब ताकत में है, सत्ता में जिसके पास पावर है शेर वही है। मेरे पास आज पावर आ जाएगी, मैं शेर हूँगा, कोई मेरे खिलाफ बोले, बस यही है। तो ये तो जनता की दी हुई ये ताकत। लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग और पावर का दुरुपयोग नहीं होता है। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश अभी नए बने चंद्रचूड़ साहब, वो तो काफी खुल के बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कितनी बार सरकार को डांट पड़ी है, कितनी बार यूपी गवर्नमेंट को डांट पड़ी है, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासन को डांट लगाई है कि आप, एक मामला उठा था बंद लिफाफे में नामों की सिफारिश का। आप कोर्ट है, ओपन कोर्ट चलती है, आप बंद लिफाफे में क्यों दे रहे हैं? आपके मन में चोर है तभी तो दे रहे हैं ना। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कही कि बंद लिफाफों के नामों पर विचार नहीं होगा। मतलब आपको उम्मीद लगी कि जो जब से नए चीफ जस्टिस आए उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, जुडिशरी पर भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। जुडिशरी ही सुप्रीम है। मतलब भारत की जनता न्यायालय की तरफ देखे, न्याय के एकदम न्यायालय पर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिसके पास शासन है, जिसके पास पावर है, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करता है। न्यायालय एक ऐसी है जो निष्पक्ष, 99% तो मैं कहता हूँ निष्पक्ष, 1% की बात मैं नहीं करता हूँ। शुरू करें? हाँ, ऑन कर लीजिएगा उसका। ग्रीन रेड ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। आज हम बाराबंकी में आए हुए हैं वकीलों से राय जानने के लिए कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर क्या सोचते हैं। हमारे साथ एडवोकेट आरपी गौतम जी है, बाराबंकी कोर्ट कलेक्ट्रेट में। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो कल राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा ने कैंसिल कर दी, परसों जो सूरत कोर्ट में फैसला आया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है,
चूँकि माननीय न्यायालय का चूँकि हम लोग वकील हैं, अधिवक्ता हैं और न्यायपालिका पर हम लोगों को पूर्ण भरोसा रहता है और हम ये समझते हैं कि न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है वो जो पत्रावली पर साक्ष्य रहेंगे उसके आधार पर फैसला माननीय न्यायालय ने दिया है। और लेकिन रही बात जहाँ राहुल गांधी जी की सदस्यता को ख़त्म करने की बात, तो उस पर ज़रूर लोकसभा प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए था कि चूँकि लोकसभा सदस्य हैं वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और कानून से बड़ा कोई नेता नहीं होता है, ये भी सही है। लेकिन अपीलीय न्यायालय तक अगर अपीलीय न्यायालय से उनको स्थगन आदेश वगैरह नहीं मिलता तब उनको उस पर उनकी सदस्यता खत्म करने पर विचार करना चाहिए था। कि जल्दबाजी में जो फैसला लिया गया है ये निश्चित रूप से विपक्ष को धराशायी करने का, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ये केवल जल्दबाजी में फैसला है। तो आप ये कहना कहते हैं कि सरकार को या सॉरी लोकसभा को जब ऊपर के कोर्ट का जजमेंट का फैसला करना चाहिए था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल जजमेंट आता उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता को कैंसिल करना चाहिए था। बिल्कुल 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 माननीय अगर वहाँ से उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से या माननीय उच्च न्यायालय से अगर उनको रिलीफ नहीं मिलती तो निश्चित रूप से चूँकि संवैधानिक व्यवस्था में ये लोकसभा प्रशासन को अधिकार है कि अगर सजा याफ्ता व्यक्ति एक चुनाव लड़ सकता है और न ही उसको सदस्यता कायम रखी जा सकती है, तो निश्चित रूप से निरस्त करने का पूरा अधिकार था लोकसभा। लेकिन इंतजार करना चाहिए क्योंकि जब सिर्फ लोअर कोर्ट के फैसले पे तुरंत उनके लोकसभा सदस्यता को कैंसिल नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इंतजार करना चाहिए था। निश्चित रूप से जल्दबाजी में ये फैसला सरकार ने या लोकसभा प्रशासन ने जो लिया है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। विपक्ष को अगर विपक्ष नहीं रहेगा, सरकार को सोचना चाहिए कि विपक्ष से डट के मुकाबला करें, वो सत्ता में है और सत्ता को इतना डर करके कि केवल विपक्ष की सदस्यता खत्म कर दें, विपक्ष के पीछे ईडी और सीबीआई लगा दें, कोई इस तरह के तमाम जांच एजेंसियों को लगा करके उनके मनोबल को, उनकी भाषा पर, उनके बोलने पर प्रतिबंध लगा दें, ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो क्या ऐसा क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसकी लोकप्रियता, या राहुल गांधी ने अडानी पर अटैक किया था कि मोदी जी अडानी को आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ देश का अडानी को दे रहे हैं, क्या इस वजह से मोदी जी नाराज हो गए और राहुल गांधी को उन्होंने तुरंत लोकसभा पे प्रेशर डाला और उनकी सदस्यता चली गई जजमेंट आने के बाद? देखिए, ये तो सही है कि अडानी ने जो लूट खसोट करोड़ों अरबों रुपए का किया है और जिसमें सरकार की उसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत है, साजिश है, और उस पर से ध्यान अडानी की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे बीजेपी जो है अपनाने का काम कर रहा है। नहीं, एक तो बड़ी बात यह है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, तो विपक्ष भी उसकी बात नहीं कर रहा है, तो सत्ता पक्ष तो चाहता ही है कि बेरोजगारी महंगाई की बात ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग महंगाई के खिलाफ, लोग बेरोजगारी के खिलाफ, तमाम लोग, ऐसा नहीं है, सभी लोग, देश में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या आबादी वाला हमारा देश है, तो उनके विपक्ष में भी मतदान होता है। तो जो उनके विपक्ष के लोग हैं, जो लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते हैं, बीजेपी कार्यशैली को लाइक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके, ज्ञापन दे करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन निरंकुश जो तानाशाही सरकार है, जो लोगों की आवाज़ पर ध्यान नहीं देती है, ये जो नहीं, आप वकील हैं और आप कह रहे हैं तानाशाही की सरकार है, ये थोड़ा मतलब ठीक काम किया। देखिए, तानाशाही उसको कहते हैं जहाँ पर विपक्ष की बात को या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत जो लोग अपनी आवाज़ को रखते हैं, अगर उनकी बातों पर गौर न किया जाए, इसी तानाशाही तो ये सरकार हर आवाज़ को दबाना चाहती है। निश्चित रूप से जितने भी लोग आंदोलनकारी हैं, जो लोग इनके खिलाफ, इनके महंगाई के खिलाफ, इनके जो देश को बेचने का काम किए, रेलवे, रेल, एयरपोर्ट, जो सब चीज़ों को बेचने का काम किया, और जो चंद इनके पूंजीपति हैं जिन्होंने देश को लूट करके पूरे देश के खजाने को खाली कर दिया, उनकी तरफ से ध्यान को हटाने के लिए उनकी लोग बात ना करें, इसलिए लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई
और तमाम तरह के हथकंडे अपना करके लोगों की आवाज़ को दबाने काम कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरह से निंदनीय है। सर लेकिन लोकतंत्र में तो जनता का मत माना जाता है। अभी गुजरात का चुनाव हुआ, बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा जीती, तमाम राज्यों में भाजपा जीत रही है, तो ऐसा क्या है कि मतलब तानाशाही भी चल रही है, उसका जनता समर्थन भी कर रही है? देखिए, हम आपको बता दें, दो चीज़ें हैं। ईवीएम हमारे देश में जो जहाँ से पहले ईवीएम की शुरुआत हुई थी, उन देशों ने ईवीएम पर चुनाव कराना बंद कर दिया। हमारे देश में ईवीएम पर अभी चुनाव तमाम मांग उठ रही, तमाम राजनीतिक दलों ने मांग किया माननीय निर्वाचन आयोग के सामने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके में तमाम लोगों ने मुकदमे कर रखे हैं और ईवीएम पर प्रतिबंध लग जाएगी। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी के लोगों की जमानतें नहीं बचेंगी। इनका इतना आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, इनसे लोग पूरी तरह से ऊब चुके हैं, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। देश को बचाने के लिए लोग पूरी तरह से आगे आने के लिए हर तरह से हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईडी, सीबीआई और ईवीएम के सामने लोग जो है पस्त हो जाते हैं। बस ये आज राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, संसद सदस्यता उनकी खत्म हो गई। कल एक मामले में फैसला आया था सूरत हाई कोर्ट, सूरत के सीजीएम कोर्ट से। तो आपको क्या लगता है, ये सही किया या गलत किया? कोर्ट का फैसला है हमेशा, दोनों तरफ से बहस हुई होगी जरूर, और उसके बाद अगर हमारे लर्नड जज कोई फैसला देते हैं तो चाहे वो बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, पॉलिटिशियन हो, नॉर्मल इंसान हो, सबके लिए ये बना हुआ है कानून। और 2 साल का उसके अंदर अगर उन्होंने सज़ा दे दी तो वो सदस्यता तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होती है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कांग्रेस में कुछ ताकत आएगी, जैसे आज हल्ला मच रहा है? नहीं, इससे ताकत तो हमें नहीं दिखाई देती कि ताकत आएगी, क्योंकि स्थिति पहले ही बहुत अच्छी तो नहीं है कांग्रेस की। हम तो लेमैन हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। नहीं, आप दुकान चलाते हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अगर हम जितने हम जानते हैं यूपी के अंदर, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। और इसके कानूनी कार्रवाई पे अगर कोई बड़ा असर पड़ जाता हो, मुझे नहीं लगता। उल्टा ख़राब चीज़ है कि भाई उनको सज़ा हुई तो लोगों को थोड़ा ग्लानि महसूस करनी चाहिए। ग्लानि महसूस होनी चाहिए? मैं समझा नहीं किस बात। सज़ा किसी को मिलती है, आपके नेता को सज़ा मिलती है, तो आपको जो पार्टी के बाकी लोग होते हैं उनको समझना चाहिए कि भाई सज़ा मिली है, कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से सज़ा मिली। मतलब बेतुके बयान नहीं देने चाहिए नेताओं को अब? नहीं, बेतुके बयान, देखिए बयान कितना बेतुका था ये कोर्ट ने तय किया ना, ये कोर्ट ने तय किया। हम आप क्या तय करें? नहीं, आपके हिसाब से इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। स्पेसिफिक बयान एक उसको लेके, कास्ट या सरनेम को लेके, उसमें हर जना तो नहीं शामिल हो सकता ना, कि अगर कुछ लोगों जनरलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस सरनेम के पता नहीं करोड़ों लोग वहाँ रहते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते। कल कोई एक श्रीवास्तव जी मान लीजिए कोई गलत काम करते हैं, तो हम सारे श्रीवास्तव कास्ट को थोड़ी ना उसमें अंदर ले लेंगे कि भाई सभी एक जैसे हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है वो ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? नहीं, विरोध प्रदर्शन देखिए ऐसा है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो ये काम होता ही है। विरोध प्रदर्शन हर चीज़ में होता है, वो कानूनी कार्रवाई हो या कोई और मुद्दा हो, तो विरोध प्रदर्शन तो बनता है, उनका जिम्मेदारी भी बनती है, कोई दिक्कत नहीं। अपने नेता हैं, उनके साथ उनको खड़ा होना है, इसलिए उनको विरोध प्रदर्शन। तो अनिल जी, आपको लगता है कि यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? कांग्रेस में कोई जान नहीं आएगी? नहीं, इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ जाए हमें तो नहीं दिखाई देता वैसे। ठीक है।